एक गांव में गोपाल और सोनिया नाम का एक पति पत्नी का जोड़ा रहता था। कहने को तो उनके घर में गरीबी थी, लेकिन प्यार और शांति की कोई कमी नहीं थी। दोनों पति पत्नी हमेशा एक दूसरे को प्यार करते और हमेशा एक दूसरे की हिम्मत देते थे। गोपाल बाहर के सभी कामों को समेटता और सोनिया घर गृहस्थी का काम बड़ी कुशलता से पूरा कर लेती। गोपाल एक छोटी सी नौकरी में काम करता था और जिससे उसका परिवार का गुजारा हो जाता था। एक दिन गोपाल अपने काम पर से घर लौट रहा था और सोनिया को अपने सालगिरह पर एक तोहफा भेंट करता है। जब सोनिया उस तोहफे को खोलती है तो उसमें एक प्रेस बाहर आती है। सोनिया कहती है, सालगिरह पर कोई किसी को प्रेस देता है क्या? आप भी ना। जवाब में गोपाल कहता है, देखना, ये प्रेस तुम्हारे बहुत काम आसान कर देगी। वैसे भी मैं एक नया काम शिफ्ट हो रहा है और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग आसपास रहेंगे, तो इससे मेरे कपड़ों पर प्रेस भी हो जाएगी तो मेरे कपड़े भी अच्छे लगेंगे। इसी तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना समय एक जैसा कभी नहीं होता। कभी दुख तो कभी सुख चलता रहता है। एक दिन गोपाल काम पर से घर आ रहा था, लेकिन दुर्घटनावश उसको एक कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इतनी बुरी तरह से हुआ कि उसे बिस्तर पकड़ना पड़ा। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक हो चुकी थी, क्योंकि घर में कमाने वाला को केवल गोपाल ही था। सोनी अब बिल्कुल टूट चुकी थी, लेकिन अब घर की सारी जिम्मेदारी, पति की दवाइयों पर खर्च, पूरा बोझ उसके कंधों पर आ गया था। घर पर बैठकर कुछ नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझकर वो घर से बाहर जाती है और घर में उसे सड़क के ठीक सामने एक झोपड़ी दिखाई देती है। वो उस झोपड़ी में जाती है और स्वादिष्ट आमलेट भंडार का एक बोर्ड टांग देती है। सोनिया की ये कला बहुत ही अच्छी थी। वो आमलेट बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। उसने अपने बचे हुए पैसे में से कुछ अंडे और आमलेट की बाकी सामग्री भी खरीद ली, लेकिन पकाने के लिए उसके पास कोई भी साधन नहीं था, जिसकी वजह से वो वापस उदास हो जाती है। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आता है। वो अपने पति के दिए हुए तोहफे यानी कि प्रेस को घर से लेकर आती है और वह प्रेस को गर्म करके रख देती है। थोड़ी देर में ही प्रेस गर्म हो जाती है। तब तक वो आमलेट के लिए अंडे और उसके घोल को तैयार करती है। वो तुरंत इस घोल को इस्त्री पर डालती है और प्रेस गर्म होने के कारण वो तुरंत आमलेट पक जाता है और आमलेट बनते समय ही उससे काफ़ी स्वादिष्ट खुशबू आती है, जो आसपास खड़े लोगों को बहुत ही पहुंच रही थी। लोग उस खुशबू को सूंघकर सोनिया की झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी देर में काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सोनिया एक एक करके इसी तरह आमलेट पकाती है और लोगों को देती जाती है। उसका काम धीरे धीरे फैलने लगता है। लोग आमलेट खाते हैं और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी बताते हैं, जिससे और भी ज़्यादा लोग सोनिया की झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता है और एक बड़ा सा ढाबा भी खोल लिया। अपनी स्वादिष्ट आमलेट के किस्से अब खबरों में भी छपने लगे। अब सोनिया के पास काफ़ी पैसे थे। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती गई। उसने अपने पति का भी ठीक से इलाज करवाया। गोपाल अपनी पत्नी की काबिलियत को और तेज़ दिमाग को देखकर काफ़ी खुश था। वो दोनों हॉस्पिटल से घर वापस आए और गोपाल अब बिल्कुल ठीक था, तो वो वापस अपने काम पर जाने लगा। कुछ दिनों बाद उन दोनों की दूसरी सालगिरह भी आ गई। गोपाल काम से लौटने वक्त दोबारा से सोनिया के लिए एक तोहफा लाया और जब सोनिया ने इस तोहफे को देखा तो उसमें एक बड़ी प्रेस निकली। इस बार सोनिया ने चौंकी नहीं और हंसते हुए बोली, दोबारा से प्रेस क्यों लाए? गोपाल कहता है, पिछली बार जो मैंने प्रेस दी थी उसने हमारे जीवन की सारी मुसीबतों को दूर कर दिया। अब ये प्रेस भी तुम्हारी बहुत बड़ी मदद करेगी। और दोनों हंसने लगते हैं और इस तरह अब उनके परिवार से मुसीबतों के सारे बादल छट जाते हैं और वो खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।